खरगोन की जिला जेल में अध्यात्म से लेकर असाध्य रोगों के उपचार को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन की जिला जेल में अध्यात्म से असाध्य रोगों के उपचारों को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्पिरिचुअल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर IAS बंसल के द्वारा किया गया। इसमें डॉक्टर बंसल ने जेल में बंद बंदियों को आध्यात्मिक सकारात्मक ऊर्जा और 5 तत्वों के संतुलन के माध्यम से बिना दवा और खर्चे की बीमारियों के इलाज का दावा किया। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक से शरीर की आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर मानसिक तनाव और सामाजिक समस्याओं को दूर करने की वह शिक्षा देते हैं। सहज योग एक निःशुल्क और सरल पद्धति है जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के माध्यम से आत्म साक्षरता का अनुभव कराती है। सहज का मतलब होता है जन्मजात और योग का मतलब होता है मिलन, जो परमात्मा के साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक जागृति आती है। निर्विचार समाधि को लेकर उन्होंने कहा कि यह ध्यान की वह अवस्था है जहां मन में विचार नहीं होते, लेकिन जागरूकता बनी रहती है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। आत्म साक्षरता परमात्मा से मिलन का मुहूर्त अनुभव है, जो व्यक्तियों को अपनी आत्मा को पहुंचाने में मदद करता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन ध्यान और तनाव को कम करता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और ध्यान के दौरान हाथ और सर पर ठंडी हवा का अनुभव हो सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, संपूर्ण मानव जाति अपने शरीर की सकारात्मक ऊर्जा और 5 तत्वों का उपयोग करके अपने जीवन में आने वाली तमाम समस्या और बीमारियों को पूर्ण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तरीके से समाप्त कर सकती है। सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि कौन सी पुस्तक पढ़ने से आपको किस तरह की परेशानी आ सकती है और कौन सी पुस्तक पढ़ने से आपको फायदा होने वाला है। डॉक्टर बंसल ने बताया, जिस पद्धति की वह बात कर रहे हैं उस पद्धति के द्वारा हम स्वयं के गुरु और डॉक्टर बन जाते हैं। हमें अपनी परेशानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही परेशानी का हल छुपा हुआ है। ये खरगोन जिला जेल में आज गए थे आप कैदियों के सामने, किस तरह से उनसे वार्ता की और क्या बात करी, उनको क्या समझाया गया? जो खरगोन जेल था उसमें आज हमने जो प्रोग्राम दिया था, मेरा नाम डॉक्टर IAS बंसल है और मैं दिल्ली से आया हूँ और ये कार्य हम पिछले 40-41 साल से कर रहे हैं और निःशुल्क है, क्योंकि हर इंसान पैसे के लिए सब कुछ करता है, लेकिन हम निःशुल्क कार्य कर रहे हैं क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार होता है ये निःशुल्क होता है। और वहाँ पर खरगोन जेल में इसलिए गए थे कि वहाँ पर हर पोस्ट का आदमी वहाँ रहता है, हर कैटेगरी का रहता है, गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, बाबा भी रहते हैं, मौलवी भी रहते हैं। वैसे तो हम सब अलग अलग बात करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के तो सब एक ही जगह सोते हैं, एक ही जगह खाते हैं, तो वहाँ सारी भेदभाव ख़त्म हो जाते हैं। बाहर निकलते ही हमारे कुछ पॉलिटिक्स कहते हैं ये छोटे ये बड़े, हम हिंदू ये मुस्लिम, ये झगड़े चलते हैं। हम आत्म साक्षात्कार दे करके ये झगड़ा ख़त्म करते हैं और वहाँ पे जो जेल में होते हैं, पूरे ऑल इंडिया की जेल मेरे पास है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तिहाड़ जेल है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर सभी है। आज हम यहाँ आए हैं, हमारा टूर था तो हम गाँव में और कॉलेजों में कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं। तो खरगोन जेल में जो बात की थी वो हमने धारा पे की थी कि धारा लगती क्यों है, क्योंकि अनपढ़ आदमी को लग जाती है ठीक है, लेकिन एक पढ़े लिखे को नॉलेज है कि इस काम के करने से धारा लगेगी, तो वो क्यों ऐसा काम करता है। अनपढ़ आदमी तो ठीक है, तो उस धारा को हम कैसे तोड़ सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी से। आत्म साक्षात्कार के बाद जब कुंडलनी का जागरण हो जाता है और वो शक्ति जब बाहर निकलती है शरीर से, तो वो गलत चीज़ को समाप्त करती है और अच्छी चीज़ को बढ़ाती है। शरीर में भी अगर वो आत्म साक्षात्कार होने के बाद में हम उसे कोई दवाई नहीं देते हैं, 5 तत्वों को इस्तेमाल करता, उसी से असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं और परिवार के लोग ठीक कर सकते हैं, बच्चा भी ठीक कर सकता है, कोई स्त्री भी ठीक कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। तो वहाँ पे हमने धारा पे बात की थी कि जो धारा लगती है, तो उन्होंने पूछा 302 धारा क्यों लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो 302 धारा इसलिए लगती है कि जिस आदमी की, इंसान की दुनिया में जो हमारी पिंगला नाड़ी है, जो चार्ट में आप देख रहे हैं, ये पीली नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी है, जब ये नाड़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और ये गर्म ज़्यादा हो जाती है तो इससे आदमी को गुस्सा आता है और इतना गुस्सा आता है कि वो सोच नहीं पाता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो वो मर्डर कर देता है। और यही चीज़ अगर लेफ्ट साइड की जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है,
अगर ये कमज़ोर पड़ जाती है तो इससे आदमी को डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन के बाद वो इंसान बहुत जल्दी से सुसाइड कर जाता है। और सुसाइड एक करता है, जेल में 10 लोग जाते हैं। मर्डर एक करता है, जेल में 10 लोग जाते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया, मदर, फादर, दोस्त वगैरह, उन सबको ले लेती पुलिस, शक में उठा लेती है। अब पुलिस के पास भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि वो ये पहचान ले कि क्राइम किसने असलियत में किया है। अगर ब्रह्म शक्ति, जिनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो जज है, चाहे आईएएस ऑफिसर है, पुलिस का कर्मचारी है, अगर उसके पास ये पावर हो तो जो गलत आदमी है उसको वो पहचान लेगा कि ये ही असली है, एक ही आदमी ने क्राइम किया है, 10 ने नहीं किया, 20 ने नहीं किया। इसलिए ये सब होता है। तो आज जो समय चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि जो क्राइम है इसको हम खुद समाप्त कर सकते हैं। आज मर्डर हो रहे, रेप हो रहे हैं, उनको भी हम पॉजिटिव एनर्जी से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमने ये जेल में प्रोग्राम किया था, और हम चाहते हैं ये जन जन तक पहुँचे, सहयोग के द्वारा कैसे हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं। और ये धरती पर अवतार आ चुका है कलकी का, वो केवल श्री माता जी निर्मला देवी है, और कोई अवतार नहीं आएगा, और ना कोई घोड़े पे आएगा, ना संभालपुर आएगा। ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि अवतार फ्री काम करता है, दुनिया में पैसा नहीं लेता है। अगर जो इंसान अपने आप को अवतार कहता है वो दुनिया के मीडिया के सामने आके बात करे, अगर वो मंत्रों से बीमारी ठीक करता है बिना दवाई के, और 5 तत्वों को इस्तेमाल करता है, तो मैं उसको महान गुरु, महान अवतार मानता हूं। और जो ये नहीं कर सकता और खुद भी बीमार है और वो कहता है मैं गुरुजी, मैं अवतार हूं, वो कैसे हो जाएगा? तो जेल में अवतार अंदर बैठे हैं और बाबा कह रहे हैं हम अवतार हैं, कैसे अवतार हो जाएंगे? कोई इस पर बात नहीं करता। मैं तो चाहता हूं पूरी दुनिया की एक डिबेट लगे और तब बात हो। अभी हमने ये 3 लाख रुपए 5 क्वेश्चनों पे डाल रखे हैं, आपके सामने लगे हुए हैं। संसार का कोई भी इंसान इन प्रश्नों के उत्तर दे देगा, उसको हम 3 लाख का मीडिया के सामने चेक देंगे। और क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर ग्रंथ में लिखे हैं। कुरान में भी लिखा है, बाइबल में लिखा है, भागवत गीता में लिखा है, आपके कुरान शरीफ में भी लिखा है। कोई ऐसी चीज नहीं जहां नहीं लिखा, लेकिन सब पढ़ते हैं, लेकिन उस पर कोई रिसर्च नहीं करता। हमने इस पर रिसर्च किया है, और आज हम डॉक्टर तो ही हैं, लेकिन हम गुरु भी हैं। और ऐसे गुरु नहीं है पैसे कमाने वाले, हम वो गुरु हैं कि जिस घर में आफत है, परेशानी है, बच्चे कहना नहीं मानते, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते, उसको कैसे छुटाया जाए बिना दवाई और बिना पैसे के। परिवार के लोग, जिस बच्चे के पास में 10 साल के ये पॉजिटिव एनर्जी होगी, जिसको हम ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, रूहानी बोलते हैं, वो बच्चा भी शराब छुड़ा सकता है। और कैंसर तक को, जो मानसिक रोग है जिनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, उनको भी एक मोमबत्ती से मानसिक रोगों को, मिर्गी के दौरे को घर बैठ के ठीक कर सकता है। वो स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकता है। खाना खिला के भी ठीक कर सकते हैं, चाय पिला के भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास ही आने वाले समय में, भविष्य में ब्रह्म शक्ति होगी, वो सबसे स्वस्थ मिलेंगे और वो दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं और क्राइम को भी समाप्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार भी इसी से समाप्त होगा। तो ये आज जो हमने खरगोन जेल में जो प्रोग्राम दिया था, वो धाराओं पे दिया था कि आप कैदी जो वहाँ थे, बंदी, वो खुद अपने पास बैठ के वहीं पे ध्यान करेंगे 5 मिनट का, उससे वो अपनी धारा को तोड़ेंगे। और जो क्राइम नहीं किया और वो अचानक गए हैं बेचारे नाजायज, वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए ये संदेश जन जन को हम देना चाह रहे हैं, जिससे हर इंसान स्वयं का गुरु बने। दुनिया गुरु ढूंढती है, हम हर इंसान को गुरु बनाते हैं। क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार इंसान है, जो साध लिया जिसने, वो साधारण झोपड़ी में रह के भी गुरु है। और जिसने नहीं साधा, वो कहीं भी बैठ ले, कितने बड़े आश्रम में बैठ ले, वो जैसा था वैसे ही है और बीमारी से वो ग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि अब कुंडलनी माफ नहीं करेगी। अब जो साम्राज्य चलेगा वो केवल कुंडलनी का चलेगा, ब्रह्म शक्ति का चलेगा। पैसे और संपत्ति अब काम नहीं आएंगे और आ भी नहीं रहे हैं आज पूरी दुनिया। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर IS बंसल है और मैं दिल्ली से आया हूँ और पूरी हिंदुस्तान क्या विदेश में अपने पैसे से चलता हूँ। किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं है, क्योंकि जिस दिन पैसा लूंगा उस दिन ये कार्य नहीं होगा, और जब तक पैसा नहीं लूंगा तो ये कार्य सबको भला करेगा, सबका फायदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।